हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष भाई की मैथ्स। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अलजेब्रिक फार्मूल्स के बारे में कि ये होते क्या हैं, कैसे इसका यूज़ करके एक सम्स को सॉल्व किया जाता है। ये ऐसे फार्मूलेज होते हैं जो आपको हर क्लास में मिलेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या ज्योमेट्रिक हो। क्या होता है, कुछ बच्चों को तो इस बड़ी इजीली समझ में आता है, वो आराम से इसको यूज़ करके किसी भी सम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूला समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। अगर उनको समझ में आता है तो रट्टा मार लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन वो उसको यूज़ कैसे करें, वो उनमें दिक्कत होती है। सपोज़ कि उनको एक क्वेश्चन आया मैथ्स के अंदर कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए, तो जिसको जैसे समझ में आता है वो उसको सॉल्व तो कर लेता है या गलत भी कर देता है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको ऐसे पता कि इनको डबल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, तो वो बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो आज मैं इस वीडियो में उनको बताऊंगा कि कैसे उस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजिली रिमाइंड हो जाए। तो आइए मैं आपको कुछ फॉर्मूल्स के बारे में बताता हूँ इसके अंदर। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उन बच्चों को जिनको इसे याद करने में बड़ी दिक्कत होती है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत इजी होता है कि आप उसे कैसे रिमाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये 2 बार है, पूरा का पूरा ब्रैकेट हम 2 बार है। तो मैंने इसके नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम लिख दिए क्योंकि ये 2 है इसके ऊपर। अगर 3 होते तो मैं तीसरा भी लिखता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो मैंने a प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट जब स्टार्ट किया a प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद किया। देखिए दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब क्या करते हैं, इस a को मैं लेता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने पहला a उठाया और इसकी मल्टीप्लाई की मैंने पूरे ब्रैकेट से a प्लस बी। अब ये तो ख़त्म हो गया। अब इसके आगे बचा है प्लस बी, तो मैंने प्लस बी लिया। अब इस प्लस बी को दोबारा मुझे मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, तो मैं a प्लस बी लिख दिया। अब इस a को मैं इस a से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर, क्योंकि a 2 बार है। कोई कोई बच्चा होता है कि 2a लिख देता है, लेकिन 2a नहीं लिखना। 2a और a स्क्वायर बहुत अंतर होता है। इसका इससे हो गया। अब इसका मैं इसके पास गया, a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया ab। अब साइन की बात है, साइन देखिए बीच में प्लस का है, इसके पास भी प्लस का है, तो प्लस। यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब मैं आगे आता हूँ तो मेरे को मिलता है प्लस बी। अब इस b को मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ab बन जाएगा, और इस b को मैं इस b से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा b स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अब देखिए a स्क्वायर, यहाँ पे और कोई नहीं है तो हम इसको सिंपल लिख देंगे a स्क्वायर प्लस। अब देखिए ए बी 2 बार है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। कितने ए बी हो गए मेरे पास, एक ए बी है और 2 ए बी, तो मेरे पास 2 ए बी हो गए। अब मैं इसको 2 ए बी लिख सकता हूँ। अब इसको ये मत लिखना 2 स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ रहा है तो हम इसे जोड़ेंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे जमा हो रहा है। अब मैं आगे गया तो ये ख़त्म हुआ। अब मेरे पास आया प्लस फिर से बी स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला मेरा आराम से बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि 2ab बीच में कैसे आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है, आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे मैंने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले की तरह है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे माइनस का है।
अब बच्चे कहेंगे भैया यहाँ पे तो माइनस का है, प्लस का क्यों आया यहाँ पे? तो ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार है और वो भी माइनस में ही है। अब इस एक को मैं लेता हूँ जैसे ऊपर किया था, ए को मैंने पहले लिख देता हूँ फिर बताऊँगा। अब देखिए ए का तो हो गया, अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस बी, ए माइनस बी। ए को मैं ए से करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा, वही सेम। अब ए को मैं बी से करूँगा तो ए बी आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, इसका कि कुछ साइन है तो ये प्लस का ही होता है। अब प्लस माइनस अगर आपको याद हो तो मैंने पहले क्लास में बताया था कि प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। अब ये ख़त्म हो गया। अब मैं इस बी के पास आया, इस बी को मैं अगर ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है वही ए बी, जैसे ऊपर आया था। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस का और ये सब कुछ नहीं तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए माइनस माइनस 2 बार है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस माइनस तो वो प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको थोड़ा साइड में ले जाके कुछ समझाना चाहता हूँ। ये प्लस कैसे हुए, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि माइनस को प्लस करता हूँ अगर मैं माइनस से तो मेरा प्लस होता है लेकिन निशान माइनस का ही आता है। तो वहीं यहाँ पे भी होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन मेरा माइनस का ही आएगा। और कितने ए बी हैं मेरे पास? ए बी 2 ए बी आ गए। देखिए प्लस का तो प्लस ही रहेगा, बी स्क्वायर। अब आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का 2 ए बी ये है ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब नीचे ज़रा देखेंगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओहो, ये कैसा हो गया? अब देखिए इसको जैसे कि मैं किसी को भी लेके सॉल्व कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको लेके सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ आगे। अब देखिए इस ए को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा ए प्लस बी से, पेन थोड़ा ख़राब चल रहा है हंसना मत, माइनस बी को फिर ए प्लस बी से, क्योंकि मेरे को इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक ए ले चुका हूँ और माइनस बी मेरा आ चुका, ब्रैकेट ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म। अब मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, ए को मैंने बी से किया तो मेरा ए बी वही प्लस का आ गया। अब ये ख़त्म, मेरे पास आया माइनस बी को मैं ए से करूँगा तो ए बी वही साइन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर ही आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, अगर मैं माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा मुझे मिलता है साइन माइनस का। नाउ ए स्क्वायर वैसे ही वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, अब बच्चे क्या करते हैं 2ab लिख देते हैं, माइनस 2ab प्लस 2ab। अब उनको ये नहीं पता कि ये प्लस और माइनस तो ये घटेंगे यानी कि माइनस होंगे आपस में, क्योंकि ये भी एक है और ये भी एक ही है, क्योंकि ये भी एक ए बी है और ये भी एक ए बी है, तो ए बी और ए बी कट जाएंगे। तो मेरे पास तो ये ख़त्म हो गया पूरा सेशन, मेरे पास बचा सिर्फ माइनस का बी स्क्वायर। और हमेशा बच्चों साइन हम किसी भी चीज़ के आगे का देखते हैं, पीछे का नहीं। जैसे कि इसके हम ये साइन नहीं होगा, इसका जो आगे का होगा वो साइन इसके लिए होगा। तो मेरा आता है ए माई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो उसका पार्ट 2 होगा अलजेब्रिक फॉर्मूल्स का, मैं उसमें आपको कुछ और फॉर्मूल्स बताऊंगा जो कि किताब के अंदर तो नहीं है और ना आपके यूज़ में है, लेकिन फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको उसके अंदर उसके बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है अलजेब्रिक पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।